भगवान के चरणों में मन और वाणी को पवित्र करेंगे। उसके बाद में भगवान की कथा की तरफ देखेंगे। आज महाराज जो भी कथाएं होगी भूतनाथ भोले बाबा की कथाएं होंगी। तो 2 मिनट भोले बाबा के चरणों में वंदना, उसके बाद देखते हैं आगे। और प्यारी गोरा की प्यारी गोरा के परतार लाजरा प्यारी गोरा के परतार भोले भाली हो, अज्ञान हो, कुछ नहीं जानती हो, तुम्हारे चरणों की दासी हो। हे भूतनाथ भोले बाबा, नाथ है तो अवध निरालो, नाथ है तो अजब निरालो, नाथ है तो अजब निरालो, नाथ को अजब निरालो, गले में लिपटे नाग भुजंग, लिपटे नाग भुजंग, अरे कमरे लगी शाला पर्वत पे तेरो पास पर्वत पे तेरो काटी दे सब संकट मेरो, काटी दे प्यारी गोरा की शरण तुम्हारी, प्यारी गोरा के खाई रहे भांग तुम बोला, 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 भक्त कोई तेरी रहे बोला, भक्त कोई तेरी रहे बोला, भक्त कोई तेरी रहे बोला, भक्त कोई
अर्चने बंदने पूजन स्वामी गंगानंद महाराज, विराजमान हमारे पूजन संत भगवान, लता पता में वास करने वाले सभी देवी देवता, भगवान के पावनमयी दरबार में बैठे हुए हमारे पिता के समान बुजुर्गों, सीता सावित्री अनसुईया जैसी सी भूमि को पवित्र करने वाली हमारी याद शक्ति माता एवं बहनें, बाहर से आए हुए सभी भाई बहन, प्यार करने छोटे छोटे बच्चे, महाराज इस भारत भूमि पर भगवान के पावनमयी कथा को चलते हुए ज्ञान की गंगा को बहते हुए परीक्षित महाराज तृतीय रोज विसर्जन की ओर जा रहा है। आज भगवान की कथा को चलते हुए मेरे श्रोता बंधु हो, तीसरा दिन हो गया। समय से पार ब्रह्म परमेश्वर की अमृतमयी कथा प्रारंभ हो चुकी है और भगवान की कथा में भगवान के भक्त सभी विराजमान हैं। महाराज ये भगवान की कथा, ये कथा सागर है माता, जहां भगवान की हर चर्चा हुआ करती है मैया, वहां के जीव तो धन्य होते ही हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे भी धन्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा मेरे प्यारे भक्तों एक वो सागर है कि जो भक्त भगवान के दरबार में आते हैं और ध्यान मगन होकर के भगवान की हर चर्चा को सुनते हैं, उनका कल्याण अवश्य ही होता है। कड़ी धूप में चलकर के भगवान के भक्त भगवान के दरबार में विराजमान हैं। थोड़ा इनको डाल दो, तो सूखी सूखी आवाज थोड़ा डाल लियो। महाराज एक बात बताऊं, इस कथा को सुनने से परीक्षित महाराज, जिन्होंने भगवान की कथा को सुना, धुंधकारी ने सुना तो उसका भी उद्धार हो गया। गोकुल महाराज ने सुनी कथा, सुनाई कथा, तो जितने भी अनुपम नगर के नर नारी थे उनका भी कल्याण हो गया। महाराज ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हो गई। ये वो कथा है। इस कथा को तो मैया पार्वती ने भी नहीं सुन पाया। गुप्ती महाराज, मैया पार्वती ने भी नहीं सुन पाया। महाराज कहते हैं कि जब कई जन्मों के पुण्य उदय हुआ करते हैं, तभी भगवान की अमृतमयी कथा कराने का और सुनने का मौका मिलता है। हर साल कथा होती होगी महाराज, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर भगवान की कथा नहीं होती हो। हर साल कथा होती होगी आप लोग के गांव में, लेकिन ध्यान रखना माताओं, जब भी भगवान के दरबार में जाओगे तो बैठ कर के भाव के साथ में भगवान की अमृतमयी कथा सुनोगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि हमने ये कथा जिंदगी में पहली बार सुनी है, शायद सुनी ही नहीं है। जिंदगी में पहली बार सुनी है। जब मन लगा करके सुनोगे तब ऐसे ही नहीं जो कि शरीर से आओ और मन तुम्हारा घर पर ही डला है। क्षमा करना, मैंने देखा है कहीं कहीं महाराज, कहीं कहीं देखा है मैंने, बहुत जगह कथा करके आई हूं तो मैंने वाजे वाजे गांव में ऐसा देखा है कि कोई तो आते हैं कि चलो चल करके ये देखेंगे भला संगीता आई है तो हैं कैसी भला वो है, मोटी या पतली है, छोटी या लंबी है, कैसी है वो। आए पंडाल में बैठ गए, जहाँ बिछाई है वहां नहीं बैठेंगे, इधर उधर खड़े हो जाएंगे। बार बार कहा जाए भैया बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे,
लेकिन आपस में दो चार बातें की, जवाब दिया अरे यार ये संगीता है वैसी है ही, लेकिन इनका ढोलक वाला है बिल्कुल बेकार है। दूसरे ने जवाब दिया ढोलक वाले की बात छोड़, चिमटा वाला बिल्कुल बेकार है, ये मूड के भर हो तो ही ना है। जब मूड के भर होवे तभी तो आनंद आवे, तभी तो आनंद आवेगो है। ए भैया ये ढोलक और चिमटा सुनकर के मत चले जाना इसकी धुन है। आई हो अनमोल समय निकाल करके तो कुछ न कुछ प्राप्त करके ही ले जाना। अच्छा एक बात बताओ, जब सुखदेव जी महाराज ने उत्तरानंदन परीक्षित को कथाएं सुनाई थी, क्या ये ढोलक और चिमटा वहां बज रहे थे? नहीं महाराज। तो महाराज वृद्ध समय ना गमाओ, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है परीक्षित महाराज। जो समय निकल गया वो वापस लौट करके आने वाला नहीं है। समय के आगे किसी की पेश भी नहीं जाती है महाराज। समय बहुत बड़ा बलवान है, तो ऐसे अनमोल समय को मत निकालो। महाराज ये मानव का चोला तुम्हें मिला है, ये मानव योनि मिली है। कब मिली महाराज? 84 लाख योनि भोगने के बाद में मिली। अब आप भगवान के दरबार में आए हो, सोचिए जरा दिमाग से कि हमने 84 लाख योनि भोगी होगी, और 84 लाख में पता नहीं क्या क्या बनना पड़ा होगा है? क्या पता है कि नाली के कीड़े बने होंगे जो सारी जिंदगी नाली में पड़े रहे होंगे हैं? अरे कुछ तो बने होंगे। क्या पता कुत्ता बने होंगे जो दर दर पर घर घर की महाराज लाठियां खा रहे होंगे, कोई पता नहीं महाराज। उसके बाद में हम गाय बने, और बताया जाता है प्रमाण यह मिलता है कि जब गाय बने और गाय के बाद में ये मानव की हमें योनि मिली महाराज। अच्छा जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है, बड़े सोचने की बात है। सोचिए आप लोग समझदार हो, जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो उल्टे पैर लटका हुआ होता है, सिर धरती की तरफ और पैर हमारे आकाश की तरफ। लेकिन तभी ये वादा करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालिए, मैं जाने के बाद में तेरा भजन करूंगा, तेरा नाम लूंगा। लेकिन महाराज बड़े सोचने की बात है कि अगर किसी भैया को अभी एक बंद कमरे में किया जाए और उल्टा लटका दो, क्या वो जीवित बचेगा? नहीं बचने वाला मर जाएगा। लेकिन महाराज वो एक फूल सा बचपन था तुम्हारा जो बीत चुका है। महाराज ध्यान रखना, जब हम जन्म लेकर के आते हैं इस भूतल पर, तब ये वादा करके आते हैं कि प्रभु जाने के बाद में हम तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, गुणगान करेंगे। लेकिन आकर के इस मोह में फंसने के बाद उस प्रभु को भुला दिया, भूल गए। अब सोचते हैं क्या करें, अगर हम पढ़ जाएं और हाई स्कूल पास हो जाएं या इंटर पास हो जाएं, उसके बाद में भगवान की कथा को बैठा लेंगे। कह दिया महाराज, कह तो दिया हमने कि अगर हम इंटर पास हो जाएं तो कथा को बैठा देंगे। इंटर पास हो गई, सोचा कि अब प्रभु ऐसा करो कि हमारी नौकरी और लग जाए। अगर नौकरी लग जाएगी ना तो बहुत अच्छी कथा बैठा देंगे, काफी हम खर्च करेंगे। भगवान की कृपा से नौकरी भी लग गई तुम्हारी। अब जब नौकरी लग गई तो सोचा कि देखो प्रभु नौकरी तो हमारी लग गई, लेकिन अब हमारी शादी और हो जाती तभी कथा बैठा देते, वो देवी जी आ जाए। महाराज भगवान की कृपा से शादी भी हो गई, और जब शादी हो गई तो कहा देखिए प्रभु हम मना तो नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारी कथा नहीं बैठा रहे हैं, कथा तो बैठा रहेंगे, लेकिन एक बेटा और पैदा हो जाता तभी कथा बैठाते हैं। अब बेटा भी हो गया भगवान की कृपा से परीक्षित महाराज। जब बेटा हो गया तो जवाब दिया अभी तो बेटा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख जाए, तब बैठा रहेंगे कथा। अब बेटा भगवान की कृपा से पढ़ गया, महाराज पढ़ गया तो कहने लगा वही व्यक्ति कि प्रभु हम तुम्हारी भागवत तो बैठा रहेंगे, अवश्य बैठा रहेंगे, लेकिन हमारे बेटे की नौकरी और लग जाए। महाराज देखिए कितना तेज है ये जीव। भगवान की कृपा से बेटे की भी नौकरी लग गई। जवाब दिया नौकरी तो लग गई है, वो शायद बेटे की शादी हो जाती, उसके बाद में बैठा
बेटे की शादी भी हो गई। अब बेटे की शादी तो हो गई, देखो प्रभु एक नाती और हो जाता तो वही हम भगवान की कथा बैठाते हैं। महाराज सारी जिंदगी बीत गई, सर के बाल सफेद पड़ गए, शरीर किसी काम का नहीं रहा, हाथ में लाठी लेकर के चलते। ध्यान रखना मेरे भैया, ये जो बचपन है ना, परीक्षित महाराज जो बचपन में भजन करता है, परीक्षित महाराज जो बाल अवस्था में भजन करता है वो एक अमृत के समान होता है भैया। जो भरी जवानी पर भजन करता है वो घी और दूध के समान होता है, और जो व्यक्ति वृद्ध अवस्था में भजन करते हैं वो पानी के बराबर भी नहीं रहता। ध्यान रखना, स्वयं अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकते, भला वो क्या भजन कर लेंगे? कर लेंगे? नहीं करने वाले। अच्छा अच्छे लग रहा है, ताली बजाए थे। हाँ, प्रमुख बनी श्रीमान बड़े भ्राता जो हमारे वीरेश भैया जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है भाभी श्री, ये नोटों के हार से और एक चुंदरी से हमारा सम्मान कर रही हैं। तो कहूंगी व्यास गद्दी पर बैठकर कि मेरी भाभी का स्वागमन रहे, हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे, किसी भी बात की गोविंद कोई घर में कमी नहीं रखे, धन दौलत के भंडार भरता रहे, यही प्रभु से मेरी आशा रखना चाहे। बोले गोविंद भगवान की। महाराज हाँ, परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। महाराज कथा प्रसंग कहाँ चल रहा था?